कल्ब की ग़िज़ा है, दिल इससे जिंदा है, ये रास्ता दिखाता, हाँ इल्म रहनुमा है, हाँ इल्म रहनुमा है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इदा नसीतुम शैअन फसल्लु अलैया तज़कुरूहु इंशाअल्लाह। जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, इंशाअल्लाहुल करीम वो चीज़ याद आ जाएगी। सुभान अल्लाह। FGN चैनल के नाजरीन, आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूल का इलाज बता दिया। अगर कोई चीज़ तुम भूल जाओ, कोई सामान रख कर भूल जाओ, जैसा कि आम तौर पर हम गाड़ी की चाबी रख कर भूल जाते हैं, मोबाइल फ़ोन भूल जाते हैं, अपना पर्स कहीं रख कर भूल जाते हैं और याद नहीं आता, तो क्या करना चाहिए? एटलीस्ट यहाँ तक कि हम कोई बात अगर भूल जाते हैं, कोई सवाल किसी ने हमसे किया है ना, उसका जवाब हमें याद नहीं आ रहा, एक याद था, अब भूल गए तो हम क्या करें? ये बच्चों के लिए भी एक बहुत प्यारी हदीस मुबारक है, इसको भी आप अपना सहारा बनाएं, इससे भी मदद लें कि कोई चीज़ आप भूल जाएं तो आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम उसकी बरकत से वो चीज़ आपको याद आ जाएगी। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, भूली चीज़ें याद आ जाती हैं, बिछड़े लोग मिल जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं, बीमारों के लिए शिफा है, गुनाहों की नजात का ज़रिया है, खुदा को राज़ी करने का बेहतरीन अमल है, आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतें पाने का बेहतरीन अमल है। जो दुरूद पढ़े उस पर फ़रिश्ते रहमतें भेजें, जो दुरूद पढ़े उसके बिगड़े काम बन जाएं। तो आइए हम भी नियत करते हैं कि हम भी कसरत से दुरूद पढ़ेंगे, और महीना भी चल रहा है, ये सलातो सलाम पढ़ने का महीना है, क्योंकि ये आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। आइए हम भी दुरूद पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के नाजरीन, आप मुलाजा कर रहे हैं FGN चैनल का बड़ा ही शानदार, बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम इल्म नूर है, इल्म नूर है। FGN चैनल के नाजरीन, वाकई में इल्म नूर है। ये नूर जिसको अता हो जाता है, जिसको मिल जाता है, वो मुआशरे का बेताज बादशाह बन जाता है। वाकई में FGN चैनल के नाजरीन, जिसके पास इल्म हो वो मुआशरे का बेताज बादशाह है। इल्म चलने का तरीका बताता है, बोलने का सलीका सिखाता है, जिंदगी जीने का ये एक बेहतरीन रहनुमाई करने वाला हमारा दोस्त हुआ करता है। FGN चैनल के नाज़रीन, उसी इल्म को फैलाने के लिए हम सिलसिला लेकर आए हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। कल भी हमारे साथ दो टीम्स हमारे साथ मौजूद थी जिनके दरमियान मुकाबला हुआ था, और कल अहमदाबाद और मुड़ासा की टीम हमारे साथ थी, जिसमें से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई मुड़ासा टीम कर चुकी है। आज भी हमारे साथ दो टीम्स हैं, टीम अकोला और टीम हिम्मतनगर यानी गुजरात। इतनी दूर दूर से दो टीम्स हमारे साथ आई हैं। आइए बढ़ते हैं इनके तारुफ की जानिब। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Muhammad Maz. I live in Akola. I am studying Darul Madina with Hafiz course. क्या बात है, दारुल मदीना विद हाफिज कोर्स, माशाअल्लाह। जी, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Muhammad Tahir Muhammad Irfan Chauhan. I study in 6th standard. My school name is Darul Madina Islamic English School, Akola Boys Campus with Alim course. क्या बात है, विद आलिम कोर्स, माशाअल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Usman Raza Amin Chauhan. I study in 5th standard. क्या बात, My school name is Darul Madina English School with Alim course. माशाअल्लाह। आलिम कोर्स भी कर रहे हैं, हिफ्स भी कर रहे हैं, क्या बात है, शानदार।
टीम हिम्मतनगर गुजरात। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Ahmad Raza. I am studying in 6th standard. I live in Gujarat, Himmatnagar. With my school name is Darul Madina with Alim course. क्या बात है, आलिम कोर्स भी कर रहे हैं माशाल्लाह जी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Muhammad Ayan. I study in 5th standard. My school name is Darul Madina English School, Himmatnagar campus. जी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Muhammad Ashraf. I live in Himmatnagar. I study in Darul Madina English School, campus boys, Himmatnagar. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। हिम्मतनगर का भी तारुफ हमने लिया, मज़ीद अकोला की टीम से भी हम मिले। FGN चैनल के नाजरीन, यहाँ तो टीम मौजूद है, हमारे साथ ऑडियंस भी हैं और आप भी हमारे साथ FGN चैनल पर मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। इनसे तो सवालात का सिलसिला होना है, आपसे भी होना है। आपको जवाब किस तरह देना है उसका अंदाज में बताता हूँ और फिर आपकी तरफ मैं सवाल बढ़ाता हूँ जिसका आपको जवाब देना है। स्क्रीन पर आपको जो नंबर नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा नंबर FGN चैनल की स्क्रीन पर, तो उसके व्हाट्सएप पे जाना है आपको। सवाल के जो जवाब होगा वो जवाब आपको या तो वॉइस में देना है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम कैफ है, मैं दिल्ली से हूँ और सिलसिला आप देख रहे हैं, सिलसिले के हवाले से आप कुछ बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं, फिर आप जवाब डायरेक्ट दे सकते हैं। इसी तरह वीडियो आप बना सकते हैं, वीडियो और ऑडियो आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है जो आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। इंशाअल्लाहुल करीम वक्त मुनासिब पर आपकी उस वॉइस को, आपके उस वीडियो को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपको भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सवाल ये है कि सूरह मुल्क कुरान करीम के कौन से पारे में मौजूद है। सवाल फिर सुन लीजिए। सवाल ये है नाजरीन से कि सूरह मुल्क कुरान करीम के कौन से पारे में मौजूद है। बहुत आसान सवाल है, जवाब बहुत सारे लोगों को आता है, तो जल्दी कीजिए, वॉइस कीजिए, वीडियोस बनाइए और हमको शेयर कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के नाजरीन, आइए बिगैर ताखीर के बढ़ते हैं अपने सेगमेंट्स की जानिब। देखते हैं आज वो कौन से सेगमेंट्स हैं जो आज के सिलसिले में होंगे। जी, इल्म नूर है पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट इश्क के बोल और तीसरा सेगमेंट इम्तिहान आपकी जहानत का, चौथा सेगमेंट जोश के साथ मगर होश में। नाजरीन, ये 4 सेगमेंट होने हैं। दोनों टीम से इन चारों सेगमेंट के जरिए सवालात होंगे अलग अलग अंदाज में, इनको जवाबात देने हैं उन सेगमेंट्स में इंशाअल्लाहुल करीम। आइए बिला ताखीर स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट को जिसका नाम है इल्म नूर है। जिक्र की नियत से जो हमारे ऑडियंस हमारे साथ मौजूद हैं, जो FGN चैनल पर हमें मुलाहजा कर रहे हैं, आपसे भी अर्ज करूंगा जवाब दुरुस्त का नारा सुने तो खुशी के इजहार के लिए जिक्र की नियत से आप जो है ना अल्लाह तबारक व तआला की जो है हम्द करें, सुबहान अल्लाह का नारा लगाएंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम आपको उसकी बरकत नसीब होगी। जवाब दुरुस्त है, जैसे ही मैं कहूंगा आपको सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद करनी है। जवाब दुरुस्त है। मुझे उम्मीद है FGN चैनल पर जो हमें देख रहे हैं वो जवाब दुरुस्त देंगे, तो आपके लिए जवाब पहले से ही दुरुस्त है। जी, पहला सवाल दिखाया जाए टीम अकोला के लिए स्क्रीन पर, वो क्या है? जी, लाठी से सांप बनाने वाला मौजज़ा किस नबी अलैहिस्सलाम से सादिर हुआ? ऑप्शन ए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, डी हजरत यहया अलैहिस्सलाम। जी, टीम अकोला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आपका जवाब दुरुस्त है? देखते हैं। आपने कहा ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपका जवाब दुरुस्त है। आइए FGN चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं टीम हिम्मतनगर की जानिब और करते हैं इनसे सवाल। देखते हैं वो क्या सवाल है। नमाज के मकरू वक्त कितने हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। बी 3। टाइमर भी 30 सेकंड का है, इसके अंदर आपको जवाब देना है। जी, देखते हैं क्या इनका जवाब दुरुस्त है। आपने कहा
बी 3 और आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह 2 सवाल हो चुके हैं, दोनों सही सवाल के जवाबात दोनों टीम्स ने दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अकोला की जानिब और देखते हैं इनके लिए वो कौन सा सवाल है। जी, कुरान में सवाल, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? ऑप्शन ए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, सी मुनकर नकीर, डी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा सी, यानी माइक नहीं चल रहा, बोले। मदीना। जी जी। ऑप्शन सी मुनकर नकीर। आपने कहा ऑप्शन सी मुनकर नकीर, क्या आपका जवाब दुरुस्त है? देखते हैं। आपने कहा मुनकर नकीर ऑप्शन सी और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब टीम हिम्मतनगर गुजरात से। जी, गुनाह का इजहार करना क्या है? ऑप्शन ए फर्ज, बी नफ्ल, सी गुनाह, डी सुन्नत। सी गुनाह। आपने कहा सी गुनाह। गौर कर लें, फास्ट सवाल के जवाब दे रहे हैं। जी, देखा जाए। आपने कहा सी गुनाह, गुनाह का इजहार करना गुनाह है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अब बढ़ते हैं टीम अकोला की जानिब और इनसे करते हैं सवाल। जी, आबे ज़मज़म किस नबी अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने की बरकत से जाहिर हुआ? ऑप्शन ए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मशवरा चल रहा है, जरूरी है मशवरा करना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बताएं। ऑप्शन बी ए ऑप्शन है। ऑप्शन है आपने कहा ऑप्शन ए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं टीम हिम्मतनगर से। जी, नमाज में जलसा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 2 सजदों के दरमियान बैठने को, ऑप्शन बी रुकू के बाद सीधा खड़े होने को, सी सलाम फेरने को, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए, जवाब यानी 2 सजदों के दरमियान बैठने को। देखते हैं। जी, नमाज में जलसा 2 सजदों के दरमियान बैठने को कहते हैं और इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब अगला सवाल देखते हैं टीम अकोला के लिए। जी, सबसे पहले खेती बाड़ी का काम किसने किया? ऑप्शन ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपने कहा डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या जवाब इनका दुरुस्त है? जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। FGN चैनल के नाजरीन, अब तक सवाल के जवाबात सही मिलते जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे के सवाल की जानिब। जी, आग में किस नबी अलैहिस्सलाम को डाला गया तो वो आग उन पर ठंडी हो गई? ऑप्शन ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। श्योर हैं? मशवरा कर लिया आपने? यस। नाजरीन देखते हैं, अब तक तो सही जा रहा है, क्या ये भी सही है? इन्होंने कहा ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, अब 2 सवाल बचे हैं लास्ट के। टीम अकोला से सवाल है, देखते हैं स्क्रीन पर वो सवाल कौन सा है। नमाज की सुन्नत में सबसे अहम सुन्नत कौन से वक्त की है? ऑप्शन ए जोहर की सुन्नत, बी असर की सुन्नत, सी मगरिब की सुन्नत, डी फजर की सुन्नत। ऑप्शन डी फजर की सुन्नत। आपने कहा ऑप्शन डी फजर की सुन्नत। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब एक लास्ट सवाल बचा है टीम हिम्मतनगर के लिए। अभी तक देखते हैं, सही दे रहे थे, क्या ये सही देंगे? जी,
खुशबू लगाने का क्या हुक्म है? ऑप्शन ए सुन्नत, बी वाजिब, सी फर्ज, डी इनमें से कोई नहीं। ए सुन्नत। आपने कहा ए सुन्नत, गौर कर लें, फर्ज वाजिब तो नहीं है कहीं? श्योर 100%। 100%। जी देखते हैं। कहा सुन्नत, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुन्नत इत्र लगाना सुन्नत है। FGN चैनल के नाजरीन, आप भी खुशबू लगाया करें और सुन्नत पर अमल किया करें। FGN चैनल के नाजरीन, आपसे भी एक सवाल किया गया है और वो सवाल ये है, जो उसको मैं दोबारा दोहराता हूं कि सूरह मुल्क कुरान करीम के कौन से पारे में मौजूद है? स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं उसके व्हाट्सएप पर आपको जाना है, वहां आपको वॉइस करनी है या वीडियो सेंड करनी है हमको और जवाब देना है। इंशाअल्लाह उल करीम वक्त मुनासिब पर हम आपको अपने प्रोग्राम की जीनत बनाएंगे। FGN चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ टीम अकोला भी मौजूद है और टीम हिम्मत नगर भी मौजूद है। आइए कुछ इनसे गुफ्तगू करते हैं तैयारियों के हवाले से। 5-5 सवालात किए गए, जवाबात पांचों के पांचों उम्मीद है ठीक दिए इन्होंने मेरे मुताबिक। जी तैयारी आपने कैसी की? ठीक है तैयारी? तीनों की तैयारी मजबूत? तैयारी कैसे की आपने? फर्दन अकेले अकेले की है, तीनों ने मिलकर भी की है? इन्होंने मिलके की। स्कूल में हमारे को टाइम मिला गया था अच्छा, क्या बात है। तैयारी करने के लिए। अच्छा, तीनों में डिवाइड किया है आपने, क्या बात है। क्या उम्मीद है आज आप में से दोनों टीम आप मौजूद हैं FGN चैनल के स्टूडियो में, प्रोग्राम चल रहा है, इल्म नूर है, कौन जीतने वाला है आज? क्या अकोला टीम। अकोला टीम जीतने वाली है। अकोला टीम से आप जीतेंगे सिर्फ या वो दो भी जीतेंगे? वाला टीम ही जीतेगी। क्या बात है भाई, देखते हैं। ये तो कहते हैं कि अकोला टीम जीतेगी, अब हिम्मत नगर वालों से पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी तैयारी कैसी है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मजबूत वाली है? यस। जबरदस्त वाली है? जबरदस्त। क्या बात है। आपने कैसे की है तैयारी? अकेले अकेले या तीनों ने मिलकर? तीनों ने मिलकर। तीनों ने मिलकर। आज क्या लगता है कौन जीतेगा? हिम्मत नगर। हिम्मत नगर। भाई हिम्मत नगर में हिम्मत है, बोल रहे हिम्मत नगर जीतेगी, ऐसा इंशाल्लाह कहते हैं। ठीक है FGN चैनल के नाजरीन, आप सिलसिला कहां से देख रहे हैं और आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? हो सकता है आपको YouTube पर अगर आप देख रहे हो तो आपको वहां पर ऑप्शन नजर आ रहा हो वोटिंग का कि टीम हिम्मत नगर जीतेगी आज या टीम अकोला जीतेगी। आपकी क्या राय है? आप उसको जरूर दीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाजरीन, अब बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है? पहला सेगमेंट हुआ इल्म नूर है। 5-5 सवाल किए गए दोनों टीम से। स्कोर बोर्ड बता रहा है दोनों टीम्स ने अपनी टीम के लिए हासिल किए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स? सुभान अल्लाह। आप क्या लगाएंगे सदा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए FGN चैनल के नाजरीन, बिला ताखीर अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इश्क के बोल। इसके अंदर क्या होने वाला है? पहले तो टाइमिंग में आपको बताता हूं। 30 सेकेंड आपको दिए जाएंगे दोनों टीम को, टीम अकोला को भी और टीम हिम्मत नगर को भी। सवाल इस तरह किया जाएगा कि मिसाल के तौर पे एक शेर का पहला मिसरा पढ़ा जाएगा, दूसरा मिसरा आपसे सुनाने को कहा जाएगा। अब या तो वो तर्ज में आप सुना दें या नॉर्मल आप हमको बता दें, ठीक है? या शेर का पहला यानी जो कलाम है उसका पहला शेर सुना जाएगा या आखिरी शेर सुना जाएगा, ठीक है? जिस तरह आपसे सवाल किया जाएगा, आपने उसका जवाब दिया तो एक सही जवाब देने पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे अपनी टीम्स के लिए हासिल करने के लिए। आप लोग रेडी हैं? जी। इश्क के बोल में रेडी हैं आप? जी। क्या बात है भाई, इश्क के बोल में भी रेडी हैं। जो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं आज भी इंशाअल्लाह उल करीम इनसे कुछ ना कुछ सवालात किए जाएंगे। आप लोग भी रेडी हैं? इंशाअल्लाह। इश्क के बोल में जवाब दे देंगे आप? इंशाअल्लाह दे देंगे। चलें भाई, पहला सवाल मैं बढ़ाता हूं टीम अकोला की जानिब। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाइए। शेर ये है, कब गुनाहों के मरज से मैं शिफा पाऊंगा। मशवरा कर सकते हैं, टाइमर भी चालू हो चुका है आपका। कब बीमार मदीने का बनूंगा या रब। आपने कहा कब बीमार में मदीने का बनूंगा या रब। इसको दुरुस्त कर लें थोड़ा सा। क्वेश्चन दोबारा बोल।
कब गुनाहों के मरज से मैं सिर्फ शिफा पाऊंगा, कब बीमार मदीने का बनूंगा या रब, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब। इनका जवाब दुरुस्त मान रहे हैं। अब अगला सवाल है टीम हिम्मतनगर गुजरात से। जी, आपकी जानिब में शेर बढ़ाता हूं। इस शेर का पहला मिसरा सुनाइए। मुकद्दर से मुयस्सर वो घड़ी हो, ऐ काश मुकद्दर से मुयस्सर वो घड़ी हो। मशवरा जारी है, टाइमर भी चालू हो चुका है। फिर रहमत बरी से चलो सूए मदीना, ए काश मुकद्दर से मुयस्सर वो घड़ी हो। इन्होंने कहा ए काश मुकद्दर से मुयस्सर वो घड़ी हो। इसका दूसरा मिसरा सुनाया, यानी पहला मिसरा सुनाया। फिर रहमत बारी से चलूं सूए मदीना, ए काश मुकद्दर से मुयस्सर वो घड़ी हो। आपने बरी पढ़ा है, बल्कि वो है फिर रहमत बारी से। इनका जवाब भी दुरुस्त मान रहे हैं। पहला पहला इनका मुकाबला है और पहला पहला यानी सेगमेंट के बाद पहला सवाल है इनसे भी और टीम अकोला से भी। चलें, दुरुस्त मान लिया है, अब कोशिश करें एग्जैक्ट आप सही सुनाएं। जी, तीसरा सवाल है टीम अकोला से। इस शेर का दूसरा मिसरा आपको सुनाना है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमा वो लेके आया हमारा नबी। आपने कहा शमा वो लेकर आया हमारा नबी, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, बड़ी अच्छी तैयारी नजर आ रही है। जी, अब टीम हिम्मतनगर से सवाल है। इस शेर का पहला मिसरा सुनाइए। कुरान है हाल मुस्तफाई। ईमान है कौले मुस्तफ़ाई, कुरान है हाल मुस्तफ़ाई। आपने कहा पहला मिसरा ईमान है काले मुस्तफ़ाई, दूसरा मिसरा कुरान है हाल मुस्तफ़ाई। क्या आप श्योर हैं ये आपका जवाब दुरुस्त जी है? 100%। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? जी यही है, दुरुस्त है। आप क्या दुरुस्त कहते है। हैं? जी सामने वाली टीम क्या कहती है? दुरुस्त है। चले भाई, दुरुस्त का नारा लगाया जा रहा है, तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको कैसे लगा ये दुरुस्त है? बिल्कुल तैयारी। तैयारी है, माशाल्लाह, जबरदस्त तैयारी है। यानी अभी तक तो माशाल्लाह आप बताते जा रहे हैं, मजीद देखते हैं आगे कौन बताता है। अब बढ़ते हैं टीम अकोला की जानिब। अकोला वाले रेडी हैं? जी जी, मशवरा जारी हो गया इधर अलग चीजों को लेकर। जी, इस कलाम का मक्ता सुनाइए। मक्ता और मतले की जो है ना तफसील कल भी बयान की गई थी। मक्ता कलाम का आखिरी शेर होता है और मतला कलाम का शुरू वाला यानी पहला शेर होता है। ठीक है, इस कलाम का मक्ता सुनाइए। किस्मत मेरी चमकाइए आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। इस कलाम का मक्ता सुनाना है, 30 सेकंड का टाइम है। अत्तार पे ये शाहे मदीना हो इनायत, वीराने दिल आके बसा जाए आका। आपने कहा अत्तार पे या शाह मदीना हो इनायत, वीराना ये दिल आके बसा जाइए आका। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, अच्छी तैयारी नजर आ रही है बच्चों की। अब बढ़ते हैं टीम हिम्मतनगर की जानिब, गुजरात की जानिब। जी, आपको सुनाना है इस शेर का दूसरा मिसरा। बड़ा प्यारा शेर है। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। मशवरा जारी है, टाइमर भी शुरू हो चुका है। आयान मेमन जवाब क्यों नहीं दे रहे? जी बताएं ना, माइक में बताएं ना। मेरा आया ही नहीं है, मैंने लास्ट वाली तैयारी की। अच्छा, ऐसा कुछ डिवाइड किया हुआ है भाई इन्होंने, तो क्या बात है। मीठे मीठे नाम हो ही जाएंगे। जी, मीठे मीठे नाम हो ही जाएंगे। मीठे मीठे नाम हो जाएंगे, क्या कहते हैं? देखें भाई, थोड़ा टाइम भी आपका खत्म हो गया, इसको दुरुस्त कर सकते हैं आप? चलें दुरुस्त कर लें। मीठे मीठे नाम हो जाएंगे। मिट्टे यानी मिटना कह रहे हैं। मीठे मीठे नाम हो जाएंगे। अब ये मीठे पर आ गए, थोड़ा पहले दुरुस्त बोल रहे थे। चलें भाई, इन्होंने सुनाया तो शेर दुरुस्त है और इनका जवाब दुरुस्त मान रहे हैं। इसका शेर वो ये है,
जी, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ये शेर दुरुस्त है, आपने सही सुना है, वो थोड़ा सा जबान के उससे लग रहा था, ऐसा कोई मसला नहीं है। चलें भाई, अब इन्होंने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह की सदा भी लगानी है भाई जी। अब अगला सवाल है टीम अकोला से। आपको इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। लाज रखना रोज़े महशर बेकसो मजबूर की। टाइमर भी चालू हो चुका है। सामने वाली टीम को नहीं बताना, लिपसिंग के जरिए हो सकता है उनको मालूम चल जाए। इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। नामे अत्तार में उसने अमल कोई नहीं, लाज रखना रोज़े महशर बेकसो मजबूर की। गौर कर लें, टाइम आपका खत्म भी हो गया है। सही है आप? हर बार सही जवाब दें, ये हो नहीं सकता, इसलिए कहते हैं कि मशवरा कर लेना चाहिए। आपने कहा नामे अत्तार में हुस्ने अमल कोई नहीं, लाज रखना रोज़े महशर बेकसो मजबूर की, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस बार भी इन्होंने गलती नहीं की है और जवाब सही देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं टीम हिम्मतनगर गुजरात की जानिब। जी, इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाइए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। टाइमर भी चालू है। हम्म 20 सेकंड बचे हैं। मशवरा जारी और सारी है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। ऑडियंस में से कोई पहुंच रहे हैं? सिर्फ हाथ उठाना है, नहीं पहुंच रहे? 1 सेकंड। अल्लाह अकबर। जवाब ना दे सके। आप में से कोई पहुंचे हैं? ऑडियंस में से आप पहुंच गए? सुना सकते हैं? नंबर नहीं मिलेगा लेकिन इस पर। चलें ठीक है, सुनाए भाई। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हिम्मतनगर गुजरात की टीम से गलती नहीं हुई, बल्कि ये शेर ना सुना सके और अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाए हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। टीम अकोला से इस शेर का पहला मिसरा सुनाइए। यही है वो कि जो नाते हबीबे हक सुनाते हैं। जी, जमीले कादरी को देखकर हूरों में गुल होऊंगा, यही है वो कि जो नाते हबीबे हक सुनाते हैं। जमीले कादरी को देखकर हूरों में गुल होगा, यही है वो कि जो नाते हबीबे हक सुनाते हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा शेर है। आइए अब लास्ट सवाल की जानिब बढ़ते हैं, जो करना है टीम हिम्मतनगर गुजरात से। एक गलती आपसे हो गई है, 2 पॉइंट आप पीछे हो चुके हैं। कोई मसला नहीं है, अभी और सेगमेंट बाकी हैं। हिम्मत रखें, अच्छे से हौसला रखें और मजीद आगे की तरफ बढ़ें। जी, इस कलाम का मक्ता आपको सुनाना है, यानी कलाम का आखिरी शेर सुनाना है। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशा अल्लाह सर बसर। टाइमर भी शुरू है। काफिले का भी जिक्र हुआ है। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशा अल्लाह सर बसर। 15 सेकंड आपके बचे हैं। आप लोग भी मशवरा करें, हल्के से करें ताकि सामने वाले को कहीं पता ना चल जाए। जो गुनाहों के मर्ज से तंग है, बेजार है, काफिले अत्तार उसके वास्ते तैयार है। गौर कर लें, एक गलती तो वैसे भी हो चुकी है। टाइम भी आपका 100%। खत्म हो चुका। 100%। चलें भाई, जो आपने कहा है हमारे पास जो मौजूद है वो ये है। जो गुनाहों के मर्ज से तंग हैं, बेजार हैं, काफिला अत्तार उसके वास्ते तैयार है। आपसे गलती नहीं हुई है, बल्कि आपने 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। और यूं हमारे सेगमेंट का हुआ
इख्तिताम। नाजरीन, स्कोर बोर्ड भी देखना है, स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। गैप भी आ चुका है बीच में, वो गैप कितना बड़ा है उसको भी देखना है। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। स्कोर बोर्ड बता रहा है टीम अकोला के हैं 20 पॉइंट और टीम हिम्मतनगर के हैं 18 पॉइंट। 2 पॉइंट का गैप है, बड़ा गैप नहीं है। कल भी मुकम्मल तरीके से चल रहा था, इक्वल था बिल्कुल, लेकिन लास्ट जो बजर राउंड है इंशाअल्लाह अब जो अगला सेगमेंट शुरू होने जा रहा है FGN चैनल के नाजरीन, उस सेगमेंट का नाम है इम्तिहान आपकी जहानत का। किस चीज का जहानत का, किस चीज का इम्तिहान है? इम्तिहान आपके जहन का इम्तिहान है जी। आइए शुरू करते हैं इम्तिहान आपकी जहानत का सेगमेंट। इसमें होगा क्या, इसके अंदर एक वीडियो नजर आएगी आपको, दोनों टीम को वो वीडियो देखनी है और वो एक ही वीडियो दोनों टीम के लिए होगी। उसके अंदर 20 चीजें दिखाई जाएंगी, आपको उसको याद रखना है। याद रखने के बाद 1 बाय 1 आपको बताना है। सामने वाली टीम जब बताएगी तो उसके सामने वाली टीम तकरीबन 5 सेकंड का गैप लेकर बोलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने बोला तो फौरी तौर पे उन्होंने बोल दिया, थोड़ा सा रुकें और जवाब दें, ठीक है। इसमें भी आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, मशवरा आप कर सकते हैं। इसकी 3 सूरतें ऐसी होंगी जिनका आपको खास ख्याल रखना है। पहली सूरत ये कि आपको वो चीज नहीं बतानी है जो पहले बता दी, चाहे आपने बताई या सामने वाली टीम ने बताई। दूसरी चीज ये कि आउट ऑफ वीडियो की चीज कोई नहीं बतानी। तीसरी चीज ये कि आपने कुछ बताया नहीं। इन तीनों सूरतों में आपकी जो बारी होगी वो कट हो जाएगी और सामने वाले के पास जो बारी है वो चली जाएगी, उनको बताने का मौका मिलेगा। आइए अब बढ़ते हैं अपनी पहली वीडियो की जानिब। जी, पहली वीडियो दिखाई जाए स्क्रीन पर, बड़ी तवज्जो से देखनी है आपको। FGN चैनल के नाजरीन, आपको भी तवज्जो से देखनी है। इम्तिहान है आप सबकी जहानत का। ड्रेस, फैन, पंखा, लाइट, कैमरा, यहां पर भी कैमरे हैं, काबा शरीफ, गुंबद खजरा, फायर यानी आग, बर्ड चिड़िया, चटाई, टी कप, चाय का कप है जी, लैपटॉप भी है, स्कूल भी है, बच्चे रोज जाते हैं, पेड़ भी है, एरोप्लेन भी है, हवाई जहाज, मोबाइल भी है, बॉटल भी है पानी की, मैंगो, आम, वॉलेट, पर्स भी है, शायद बच्चे नहीं रखते, बेंच भी है, गार्डन में होती है, वाइट बोर्ड भी है, बच्चे रोज इस पर पढ़ते हैं, उम्मीद है। 20 चीजें दिखा दी गई हैं। अब शुरू करते हैं। पहला जो होगा, जो सवाल का जवाब देना है, यानी जो चीज़ दिखाई गई है आपको बताना है, वो टीम अकोला बताएंगी, फिर 5 सेकंड का टाइम लेकर आपको बताना है। देखें, जब सामने वाली टीम बता रही हो तो आप आपस में मशवरा ना करें ताकि उनको मालूम ना चल जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तीसरा सेगमेंट। जी, अकोला टीम। ड्रेस, लाइट, फैन। अरे रुकिए रुकिए, एक बताना है बस, फिर आपके सामने वाली टीम बताएंगी। चले बताएं, कोई मसला नहीं है। ड्रेस, ड्रेस, जी। अब सामने वाली टीम। लाइट, आपने बोला लाइट, चले भाई, उन्होंने हिंट पहले ही दे दिया जी। फैन, आपने बोला फैन, रुक कर थोड़ा सा जी। अब बताएं। फायर, यानी आग, ठीक है जी। काबा शरीफ, काबा शरीफ, गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, मोबाइल, आपने बोला मोबाइल जी। बॉटल, आपने बोला बॉटल जी। वॉलेट, एक बच्चा बोलेगा, आप में मशवरा करें, आप फिर बोलें। बर्ड, आपने क्या बोला था? वॉलेट, एक माने, कौन सा मानना है? वॉलेट मानते हैं जी। बर्ड,
चिड़िया। जी अकोला। मैंगो। बेटा मशवरा करके बोलें, अगर तीनों बोलेंगे तो फिर हाँ। मैंगो। मैंगो। जी ठीक है। लैपटॉप। लैपटॉप ठीक है जी। बेंच। बेंच सही है। एरोप्लेन। एरोप्लेन। स्कूल। स्कूल। चटाई। चटाई। क्या बात है भाई, इम्तिहान आपकी जहानत में माशाल्लाह बच्चे ज़हीन नज़र आ रहे हैं। वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड। जी अब क्या है? ट्री। ट्री लास्ट में दिखाया गया था। क्या कहते हैं? टी कप। हाँ टी कप। टी कप ठीक है। चाय का कप। कैमरा। कैमरा। क्या कहते हैं? मुकम्मल हो गए? कैमरा हो चुका। कैमरा किसने बोला था? नहीं, कैमरा। किसी ने नहीं बोला, उन्होंने ही बोला है बेटा। जी मुकम्मल हो चुके? कितने बताएं आपने? मुकम्मल हो चुके? जी जी जी। क्या बात है भाई, 20 के 20 चीजें इन्होंने बता दी हैं बच्चों ने। जबरदस्त माशाअल्लाह, अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल। मुझे तो लग भी नहीं रहा था पूरा बता देंगे, लेकिन माशाअल्लाह उल करीम पूरे बता दिए हैं। क्या कहते हैं भाई, पूरा बता दिया आपने? आपने कैसे याद किया इसको? तीनों ने याद किया है या एक ने किसी ने तैयारी की है? मैंने 7 6 अच्छा 7 7 6। उनको क्या हाथों पे गिन रहे थे? अच्छा आप कुछ पढ़ रहे हैं? क्या है हाथ में आपके? दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। क्या बात है FGN चैनल के नाजरीन, कोई चीज़ भूल रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये है आपकी दावत इस्लामी का माहौल। जो कोई चीज़ भूल जाए तो दुरूद पढ़ें, इंशाल्लाह उसकी बरकत से वो याद आ जाएगी। तो 7 चीज़ें आपने बांटी, 7 चीज़ें आपने याद की और 6 चीज़ें आपने याद की। क्या बात है भाई, अच्छी ट्रिक है। सामने वालों को भी मालूम चल गया है। आपकी क्या ट्रिक है? कोई ट्रिक है? यही ट्रिक। तो क्या पहले से ही मशवरा हो चुका था इस ट्रिक के मुताबिक खेलना है? नो नो नो। यानी शो में आना है और जवाब देने? नहीं। नहीं। क्या बात है भाई, बच्चे ज़हीन है माशाल्लाह। इन्होंने तकसीम कारी कर दी है, काम को बांट दिया है कि 7 आपको याद रखना है, 7 आपको याद रखना है, 6 आपको याद रखना है। माशाल्लाह कामयाबी हासिल हो गई है। पहले वाले जो बच्चे जो पहले दिन मुकाबले में आए थे वो भी सोच रहे होंगे कि हो सकता है हमारी भी कोई ट्रिक होती तो और अच्छा होता। मजीद इंशाअल्लाह उल करीम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी वीडियो वो कौन सी है, उसमें क्या चीजें हैं। जी देखिए, मकाम इब्राहीम, गिलाफे काबा, हजरे अस्वद, सफा मरवा, मिना शरीफ, बच्चे याद भी कर रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, चश्मा, भिंडी जो बच्चे खाते होंगे तो उनको फायदा मिलता होगा, FGN चैनल का लोगो, मिनारा, मदनी लिबास, मदनी चादर, प्रिंटर, जेरोक्स मशीन, बटन्स, नीम ट्री, नीम का पेड़, मस्जिद अक्सा। सुभान अल्लाह, 20 चीज़ें दिखा दी गई हैं। इसी तरह जैसे अभी आपने शामिल हुए थे इस सेगमेंट में, इसी तरह आपको जवाब देना है, थोड़ा रुक कर। आइए स्टार्ट करते हैं। जी टीम अकोला, मकाम इब्राहिम। आपने बोला मकाम इब्राहिम, सही। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा, जी सही। मीनार। आपने बोला मिनारा, सही। हिम्मतनगर, मीना शरीफ। मीना शरीफ, सही। गोल्ड। गोल्ड, अकोला वालों ने कहा। सिल्वर। आपने कहा सिल्वर, सही। अकोला, मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी, जी अकोला वालों ने कहा है मस्जिद नबवी। जी टीम हिम्मतनगर गुजरात, चश्मा। चश्मा कहा है इन्होंने, हिम्मतनगर वालों ने। जी अकोला वाले, प्रिंटर मशीन। गिलाफ काबा। प्रिंटर मशीन। थोड़ा सा रुक कर बताना है। जी अब बताएं। गिलाफ काबा।
गिलाफे काबा सही। टीम अकोला Xerox machine. जीरोक्स मशीन जी। मकाम हिम्मतनगर इब्राहिम, मकाम इब्राहिम। कोई मसला नहीं है, हमारी मजलिस तय करेगी रिपीट हुआ है नहीं हुआ है जी। आगे बढ़ते हैं जी। टीम अकोला, हिम्मतनगर वालों ने कहा जीरोक्स नीम ट्री। मशीन जी। Name tree. आपने कहा नीम ट्री, अकोला वालों ने कहा नीम ट्री जी। हिम्मतनगर वाले हिम्मत रखें। मदनी लिबास. मदनी लिबास जी। अकोला वाले चैनल. आपने बोला FGN चैनल, अकोला वालों ने सही। मदनी चादर. मदनी चादर हिम्मतनगर वालों ने कहा जी सही। क्या कहते हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं चीज़ें? बाकी हैं। टाइमर आपका चालू है, आपको नहीं बताना, कहीं ऐसा ना हो सामने वालों को मालूम चल जाए जी। 18, 17 इम्तिहान आपकी जहानत का। आपको चीज़ें याद रखनी थी, क्या वो आप याद रख पाए हैं? FGN चैनल के नाज़रीन आप भी बताएं कि वो कौन सी चीज़ें। आपने कहा काबा शरीफ जी। चलें भाई आगे बढ़ते हैं जी। अब हिम्मतनगर वालों को बारी दी गई है, इनको बताना है, इनका टाइमर भी शुरू किया जाए। गिलाफे काबा था, सिर्फ काबा नहीं था। आपका भी टाइमर चालू है। हजर अस्वद. आपने कहा हजर अस्वद, ठीक है बढ़ते हैं आगे जी। अकोला हो चुका, बाकी है एक। आपको चुप रहना है, ऑडियंस में से भी बेताब हैं, बोलते हैं भाई बाकी है। आपको भी बताना है क्या? आप नहीं बताओ जी। हाँ अभी बहुत बाकी है भाई, टाइमर चलाओ ना, इनका टाइमर निकल रहा है, निकलना चाहिए था जी। आपको सामने वालों को छुपकर मशवरा करना है, कहीं आपके जरिए मदद हो जाएगी। इम्तिहान आपकी जहानत का, यही तो इम्तिहान है आपके जहानत का। पहली जो ट्रिक थी कहीं उस पर अमल रह तो नहीं गया? अगर कुछ भूल रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ें। अभी बाकी है जी। 3, 2, प्रिंटर मशीन. 1। इन्होंने बोला प्रिंटर मशीन। चलें भाई, टाइम भी निकल रहा था तो कुछ भी दे दिया, चलें सही है, कोई मसला नहीं है जी। शर्ट बटन. जी हो चुका है, इनका गलत है, यानी अकोला वालों का प्रिंटर मशीन एक बार बोल दिए हैं जी। शर्ट बटन. हाँ हिम्मतनगर वालों ने बोला शर्ट बटन्स। अब बढ़ते हैं दोबारा अकोला की जानिब जी। अभी बाकी है बेटा, अभी बाकी है, अभी नहीं हुआ मुकम्मल। टाइमर इनका चलाया जाए। आपको चुप रहना है, आपको नहीं बोलना। 20, 19 बच्चों को नजर तो नहीं लग गई? 15, वकूफ़ 14। अरफत. क्या कहा आपने? वकूफ़ अरफत. वकूफ़ अरफात आउट ऑफ सिलेबस बोला जी। बढ़ते हैं आगे की जानिब। हिम्मतनगर सफ़ा मरवा. इन्होंने कहा सफ़ा मरवा जी सही है। आगे बढ़ते हैं, अब मुकम्मल हो चुका है, बाकी अभी भी बाकी है। टाइमर चलाया जाए जी अकोला वालों का। इम्तिहान आपकी जहानत में दूसरी वीडियो में फंस चुके हैं ठीक ठाक कर। FGN चैनल के नाज़रीन आप भी सोचें वो कौन सी चीज़ें थी जो दिखाई गई थी जो अभी तक नहीं बता पाए हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। चश्मा चलें भैया, अब अंदाजे लग रहे हैं, हो चुका है। आइए अब आगे बढ़ते हैं जी। हिम्मतनगर वालों को बताना है, टाइमर चलाया जाए। कुछ बचा है अभी? हाँ बताना नहीं है, बस हाँ बोलना है, ठीक है। हाँ बचा है, चले भाई बचा है। अब वो क्या चीज़ है ये आपको गौर करना है, सोचना है क्या बताएं, लेकिन आपको बोलना नहीं है बच्चों वहां से। मकाम इब्राहिम. मकाम इब्राहिम। चले भाई एक चीज़ और बची है, वो बढ़ते हैं फिर। अगर आप बता देते हैं, याद आया अभी कुछ? नहीं आया याद? क्या कहते हैं, एक चीज़ बची है अभी भी, कौन सी वो चीज़ है? एक बची है। अब मैंने बची, 2 चीज़ें बची है। क्या बात है भाई, 2 चीज़ें बची है।
जी, आप भी सोचें, जल्दी जल्दी पॉइंट आप बना सकते हैं। याद नहीं आ रहा, टाइम जाता जा रहा है। 2 चीज़ें बची हैं। मीनारा। मीनारा, इन्होंने मीनारा बोला। फिर एक आउट ऑफ, यानी आउट ऑफ तो नहीं है, लेकिन एक बार हो चुका है, फिर इन्होंने दोबारा कहा है। जी, हिम्मतनगर। बस लास्ट आप बता दें। दो चीज़ें बची हैं, अगर आप नहीं बता पाते हैं टाइमर दे दिया जाए। अगर नहीं बताते हैं तो फिर इसको यहीं क्लोज करते हैं, फिर बच्चों से पूछते हैं वो 2 चीज़ें क्या हैं। कहीं ये दुआ तो नहीं कर रहे कि हमें भी बताना है? जी, आपको भी बताना है? बताना है, चलें भाई, इनके हिस्से में ही आना है कुछ। हिम्मत वाले, हिम्मतनगर, हिम्मत हारते हुए नजर आ रहे हैं क्या? नहीं हार रहे, क्या बात है भाई, मशवरा जारी और सारी है। 3, 2, 1, टाइम अप हो चुका है जी। अच्छा, ऑडियंस में से अब माइक जो है ना, माइक है जी, उनको दें। अब अनस भाई इनको दीजिए, हाँ इनको दीजिए जी, वहीं बैठे बेटा, बैठे जी जी। अब बताएं क्या है? लेडी फिंगर। हाँ, लेडी फिंगर, यानी भिंडी बाकी थी, वही भिंडी बची थी। और मैंने कहा भी था बच्चे इसको जो खाते होंगे उनको फ़ायदा मिलता होगा, कुछ इस तरह भी कहा था, याद नहीं रहा। एक और चीज़ है, वो पता है कौन सी चीज़ है? 1 मिनट रुकना है। और कौन बताएंगे वो क्या चीज़ है? चलो उनको, चश्मे वाले जो भाई उनको दीजिए जी। बल्ब। बल्ब, बल्ब हुआ? बल्ब था ही नहीं, आपसे गलती हो गई है। 1 पॉइंट हमें दे दीजिए आप, लाइए जी। पीछे वाले बताएं। मीनारे। अल्लाह अकबर, आपसे भी गलती हो गई, मीनारा भी हो चुका था। अब आप भी 1 पॉइंट दीजिएगा हमको जी। अनस भाई आप बताएं। कार। कार, कार थी भाई उसमें? नहीं थी। कार तो नहीं थी उसमें। अब इम्तिहान आपकी जहानत में तो फंस गए आप लोग। क्या चीज थी भाई एक वो जो थी? क्या था? आप रात को उसको यूज करते हैं सोते वक्त। लाइट। लाइट। अब भी नहीं पहुंच रहे बच्चे जी। माइक दें, माइक दें, पीछे माइक दें भाई, माइक दें जी। हाँ बोले। पिलो। पिलो, तकिया बच गया था, इसको भी यूज करते हैं। चलें भाई, यही था इम्तिहान आपकी जहानत का। स्कोर बोर्ड भी देखेंगे कुछ देर में। आइए कॉल्स भी शामिल करते हैं और कलाम भी शामिल करते हैं। उससे पहले एक वीडियो हम शामिल करना चाहेंगे। दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल की एक वीडियो है, उसको भी इंशाअल्लाह उल करीम हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आइए देखते हैं वो वीडियो क्या है। Thank you Allah for the Madani environment. Thank you Allah for the Madani environment. Thank you Allah for all your Darul Madina blessings. Islamic English School, Himmatnagar campus, a place where academics and Islamic values come together in perfect harmony. हिम्मतनगर गुजरात का एक ऐसा स्कूल जहां पर एजुकेशन और तरबियत दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. Our classrooms are spacious and fully air conditioned, creating a comfortable and productive environment for our students. फिजिकल एक्टिविटी के लिए यहाँ पर एक बड़ा ग्राउंड अवेलेबल है जहाँ पर स्टूडेंट्स टीम वर्क स्किल्स और फिटनेस को डेवलप करते हैं. दारुल मदीना इज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन इस्लामिक एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग. ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करता है. दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल हिम्मतनगर कैंपस के एडमिशंस फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 के शुरू हो रहे हैं 5 फरवरी से फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 7. तो आज ही अपने बच्चों के एडमिशंस दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल में कराएं. गिव योर चाइल्ड द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन. डोंट बी लेट. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आप भी चाहते हैं इतना प्यारा माहौल मिले, बच्चे देखें कितने प्यारे इस्लामिक सवालात के जवाबात दे रहे हैं ना, दिल कर रहा होगा कि काश हमारे बच्चे भी इसी तरह इल्म दीन सीख कर यूँ दूसरों तक इल्म दीन पहुँचाएँ, इस तरह हमारे बच्चे भी अमामा पहने। तो अगर आपका भी दिल कर रहा है तो आप भी दारुल मदीना में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। इंशाअल्लाह उल करीम आपके बच्चों में भी ये चेंजेस नज़र आएंगे। आइए बढ़ते हैं अब स्कोर बोर्ड की जानिब। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है?
जी, अकोला के हैं 38 नंबर 38, हिम्मतनगर के हैं 38 नंबर यानी 38 नंबर। क्या बात है, गलतियां हुई लेकिन इक्वल अभी इनके नंबर हो चुके हैं, दोनों बराबरी पर चल रही हैं टीम अकोला भी और टीम हिम्मतनगर भी। अब ट्विस्ट आ चुका है कि भाई मुकाबला तो अभी बिल्कुल इक्वल है, नंबर भी इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर हैं। अब ये जो सेगमेंट होने वाला है जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश में, अब देखते हैं कौन आज होश खो बैठता है और कौन फिर आगे बढ़ता है। आइए कुछ कॉल्स भी आई हैं, जवाबात भी आए हैं आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अकोला से मोहम्मद नासिर शेख बोल रहा हूँ। सूरह मुल्क 29वें पारे में है और पहली ही सूरत है। पीछे भी आवाज़ आ रही थी, गालिबन हमारा ही सिलसिला देखा जा रहा था। जी, बढ़ते हैं दूसरी वॉइस की। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेलंगाना हैदराबाद से हूँ। सूरह मुल्क 29 पारे में मौजूद है। क्या बात है भाई। जी, सूरह मुल्क। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अरफात। सूरह मुल्क 29वें पारे में है। सूरह मुल्क 29वें पारे में है। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी मदनी। मेरा नाम सीरत अमीना उपाध्याय है। मैं दारुल मदीना इंग्लिश मीडियम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज का सवाल का जवाब है सूरह मुल्क 29 पारे में है। मैं मॉडल से बात कर रही हूँ। क्या बात है, प्यारी मदनी मुन्नी ने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। कितनी छोटी हैं लेकिन हौसला अफजाई वाले जुमले कितने बड़े थे। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए, आलिमा बाअमल बनाए। FGN चैनल के नाजरीन, जो जवाब मिले हैं कि सूरह मुल्क कुरान करीम के 29वें पारे में है यानी 29वें पारे में है, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। भाई नाजरीन के लिए भी तो होना चाहिए ना जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक बार और लगाते हैं इनके लिए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये हुई बात माशाअल्लाह उल करीम। स्कोर बोर्ड भी देख चुके हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने कलाम की जानिब। जी, तशरीफ लेकर आ जाएं, आगे दोनों टीम्स भी आ जाएं माशाअल्लाह। जी, तशरीफ रखें, आ जाएं, शाबाश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अब कलाम की जानिब। जी, आ जाएं। जी जी, बेहतर है। जी, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूंगी नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने के जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने के जानिब ना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा
इसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, कि मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझे से कहे, काश सरकार एक बार मुझे से कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। सरवर दो जहां से दुआ है मेरी, आएगी चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, आएगी चश्मे तर इल्तिजा है मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोजाना जाना मदीने में है, जिनका रोजाना जाना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूंगी नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने के जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं मदीने की जानिब क्यों ना खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। वाकई में नाज़रीन इकराम, हमारा दिल मदीने की जानिब क्यों ना खिंचे, ये तो सवाल ही नहीं बनता कि हमारा जो दिल है वो मदीने की याद में क्यों ना तड़पे, वहाँ जाने के लिए क्यों बार बार कोशिश ना करे। ये तो मोमिन की महराज है कि वो आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाए, मदीने को जाए। अल्लाह करीम वो असबाब पैदा फरमाए कि जो FGN चैनल के नाजरीन हमें देख रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने ननिहाल वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, सब मदीने को जाएं। अल्लाह पाक हम सब को रमज़ान मदीना अता फरमाए और हमें आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहल्ले की प्यारी प्यारी गलियां हैं, जो मदीने की गलियां हैं, वहाँ पर घूमना नसीब फरमाए। और इंशाअल्लाह करीम एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली में। इंशाअल्लाह करीम इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में। इंशाअल्लाह करीम एक कलाम के और शेर, जी जी, एक कलाम और शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब
सबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। पर्दानशी दिल के पर्दे मेरा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर पे भरब रबना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। चेहरे से जिया पाई इन चाँद सितारों ने, उस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने, उस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने। आता है साबिर हर दुख की दवा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बड़े शानदार तरीके से कलाम हुआ। अल्लाह करीम हमें मदीने की भी हाज़िरी नसीब फरमाए और आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब फरमाए। मरते वक्त जब रूह निकल रही हो तो जलवा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हो,
फिर आशिक को क्या प्रॉब्लम होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह करीम नसीब फरमाए। FGN चैनल के नाज़रीन, आइए बाकायदा मज़ीद अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं। स्कोर बोर्ड भी देखते हैं, स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है, कौन सी टीम कहाँ चल रही है। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, स्कोर बोर्ड देख रहे हैं, 3 सेगमेंट हो चुके हैं। इल्म नूर है, इश्क के बोल, इम्तिहान आपकी जहानत का। स्कोर बोर्ड है, इक्वल नंबर हैं, 38 नंबर दोनों टीमों के हैं। 38 नंबर अकोला के हैं और 38 नंबर हिम्मत नगर के हैं। माशाल्लाह अभी नंबर दोनों के सेम हैं। सेगमेंट एक बाकी है जिसके अंदर इंशाअल्लाहुल करीम 10 सवाल किए जाएंगे। एक सवाल पर 5 नंबर दिए जाएंगे और अगर गलती की, बज़र दबाया, गलती की और जवाब ना दे सके तो दोनों सूरतों में आपके 5 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। बज़र भी चेक करनी है, बज़र आपकी बज रही है या नहीं बज रही है। अकोला वाले बज़र थोड़ा बाहर करें, बाहर से, यानी मैं कर, जी जी ठीक है, ठीक है। कैमरे पर भी दिखना चाहिए। जी, आप उसको ढकें नहीं, एक बार आप दबाएं, अकोला वाले आप दबाएं, ठीक है, बज रहा है। जी, आप बजाएं, ठीक है। जो ये हिम्मत नगर वालों का, आपको FGN चैनल के नाजरीन बज़र दिख रहा होगा, हिम्मत नगर वालों का। हाँ, ये बल्ब कभी जल रहा है कभी बंद हो रहा है, तो ये इन्होंने देर में बजाई है बज़र ना, इसलिए जल रहा है और बुझ रहा है। और आइए इनका देखते हैं अकोला वालों का। ये बज़र इनकी पहले दबी है इसलिए ये होल्ड है, नए बुझ रहा है इसीलिए, ठीक है। आपको ये जहन में रखना है, जो बज़र पहले दबेगी वो, यानी उसको क्या बोलें, बंद नहीं होगी, ठीक है, ये समझ लें आप, ब्लिंक नहीं करेगी, ठीक है। FGN चैनल के नाजरीन, आखिरी सेगमेंट है और ये सेगमेंट फैसला कर देगा कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम आगे जा रही है। इतनी दूर से सफ़र कर कर आए हैं, काफ़ी दिन से तैयारियां चल रही हैं इस सिलसिले के लिए, और अब वो मोड़ आ चुका है, वो सेगमेंट सामने है कि जिसमें अगर बज़र दबा दी, सही जवाब ना दिया या गलत दे दिया तो 5 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। यानी जीत भी अपने हाथों में है और हार भी अपने हाथों में है। FGN चैनल के नाजरीन, आइए शुरू करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट को, जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश में। क्या नाम है इसका? जोश के साथ मगर होश में। इसमें आपको हम बता भी रहे हैं कि जोश के साथ तो रहना है आपको, लेकिन होश में भी रहना है। कल आपने देखा FGN चैनल के नाजरीन, कितनी जल्दी जल्दी बज़र दबाई गई थी, लेकिन क्या हुआ वो रिजल्ट आपके सामने था। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल मैं आपकी जानिब बढ़ाने लगा हूं, बड़ी तवज्जो के साथ आपको सुनना है और उसका जवाब देना है। जी, दोनों टीम रेडी हैं? जी, पहला सवाल यह है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये टीम हिम्मत नगर ने दबाया पहले, मशवरा कर सकते हैं, 20 सेकंड बचे हैं आपके। जी, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम के जिम्मे कौन सा काम है? जवाब, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम के जिम्मे बरोज़े क़ियामत सूर फूकने का काम है। आपने सिर्फ इतना सुना था, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, सिर्फ इतना सुना। आगे क्या सवाल बनना है, आपने जोश के साथ मगर होश में बज़र दबाई है या नहीं दबाई है वो तो मालूम चलेगा। सवाल ये भी हो सकता था कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? नहीं होता। चलें भाई, ये कहते हैं नहीं होता। हमारे पास जो जवाब लिखा है, सवाल लिखा है, वो ये लिखा है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे क्या काम है? आंसर दीजिए। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम के जिम्मे बरोज़े क़ियामत सूर फूकने का काम है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे जो काम है वो बरोज़े क़यामत सूर फूकने का है और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 5 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं जोश के साथ मगर होश में, कोई मसला नहीं है। 9 अभी सवाल बाकी हैं। जी अगला सवाल बढ़ा रहा हूं आपकी जानिब, यानी दोनों टीमों की जानिब। जब अहले दबा दिया भाई अहमदाबाद ने, बड़ी नहीं हिम्मतनगर वालों ने, लेकिन इतनी तेज क्यों दबाया आपने? सब खैर तो है? पता है इसलिए भाई बड़े जोश में है। कितना जोश है जी। जब अहले मैशर शफात के वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे? जवाब, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना लहा, मैं इसीलिए हूँ, यानी मैं इसीलिए हूँ। बच्चों को सिलेबस दिया गया, उसकी इन्होंने अच्छे अंदाज से तैयारी की है और काफ़ी अच्छा मतलब सवाल का जवाब ये दे भी रहे हैं। इन्होंने कहा जब अहले मैशर शफात के वास्ते सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे तो आप क्या फरमाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना लहा, यानी मैं इसी के लिए हूं। इनका जवाब ये भी दुरुस्त हो गया और हासिल कर लिए 5 पॉइंट्स। क्या बात है, हिम्मतनगर वालों की हिम्मत तो बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। कोई मसला नहीं है, अकोला वालों के लिए और भी चांस हैं। बजर दबा दें तो मिल जाएगा चांस, लेकिन होश में दबानी है बजर, ठीक है जी। अगला सवाल बढ़ा रहा हूं आपकी जानिब। सवाल यह है, आसान भी है काफी, अब देख लें कौन पहले बजाएगा। भाई बजर तो दिखाएं अकोला वालों, पता तो चले जी। ठीक है, बताऊं? इस्लाम किसने दबाया जी? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस सिर्फ इस्लाम सुना है जी। इस्लाम की बुनियादी रुकन कितने चीज़ों पर है? क्या दोबारा बताएं? इस्लाम की बुनियादी रुकन कितने चीज़ों पर है? देख लें भाई, गौर कर लें, मशवरा करने की भी इजाज़त है, टाइमर भी मिलता है। बजर दबाई दिए तो मशवरा तो होना चाहिए जी। टाइमर चलाया जाए इनका 24 सेकेंड। चलें बताएं फिर अगर ये है तो। इस्लाम की बुनियादी रुकन 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, इस पर ईमान लाना कि अल्लाह पाक के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात देना। चौथा, रमज़ान के रोज़े रखना। पांचवा, हज करना। आपने सिर्फ इस्लाम सुना था, सवाल ये भी हो सकता था कि इस्लाम के दूसरे खलीफा का नाम क्या है, लेकिन आपने सिर्फ इस्लाम सुना जोश के साथ मगर होश में बजर दबाई। ये तो अब मालूम चलेगा। 2 सामने वाली टीम ने सही जवाब देकर हासिल किए, आपने जवाब दिया, क्या आपके पॉइंट माइनस हुए? देखते हैं। हमारे पास सवाल लिखा है, ये है, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? जवाब, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। 2, नमाज कायम करना। 3, ज़कात देना। 4, रमज़ान के रोज़े रखना और 5, हज करना। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है और अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 5 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। इसी तरह इन्होंने जोश के साथ मगर होश में बजर दबाई है। आगे बढ़ते हैं, क्या होश बरकरार रहता है? जी, सवाल ये है, अब फिर और आसान आ गया है जी, और आसान आ गया। अब देख लें भाई कौन पहले बजाएगा तो बजर, ठीक है, लेकिन होश में ना, ठीक है। बताऊं? बताता हूँ, चले भाई, जल्दी हो रही है बच्चों को। आराम से जी, दबा दिया। चले, जल्दी हो रही है तो बताएं जल्दी से क्या सवाल बनता है। बाय मिस्टेक है। चले भाई, मैंने भी शुरू भी नहीं किया था, बाय मिस्टेक है, मसला नहीं है जी। अब मैं शुरू कर रहा हूँ सवाल। नमाज, सिर्फ नमाज सुना है, नमाज के कितने शराइत हैं, कितने फ़राइज़ हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने वाजिबात हैं, कुछ और बाकी नहीं सुना, सिर्फ नमाज सुना है। देखते हैं क्या होश में बजर दबाई गई है जी। आपका टाइमर शुरू। अच्छा, आपने मत दबाइए ना जी। नमाज कायम करने की कोई अच्छी बात बताइए। देख लें भाई, गौर कर लें, टाइम 10 सेकंड बचे। नमाज कायम करने के फायदे बताइए। नमाज कायम करने के फायदे बताइए। लॉक कर दिया जाए आपका जवाब, सवाल। चलें जवाब बताएं आप। नंबर 1, नमाज मोमिन की महराज है। नंबर 2, नमाज से बीमारी दूर होती है। नंबर 3, नमाज गुनाहों से बचाती है। टाइम तो खत्म हो चुका है।
लेकिन आपने जो चीज़ें बताई हैं वो बताई हैं कि नमाज मोमिन की महराज है। बताइए, ठीक है। नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज अंधेरी कब्र में चिराग है, ठीक है। नमाज से गुनाह माफ होते हैं। नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं। लेकिन हमारे पास जो सवाल लिखा है वो सवाल ये लिखा है कि नमाज पढ़ने के चंद फ़ज़ाइल बताएं, और आपने चंद फ़ज़ाइल बता दिए हैं और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अभी 2-2 सवाल टीम, यानी दोनों टीमों से 2-2 सवाल हो चुके हैं और दोनों के जवाब दोनों ने सही दे दिए हैं। क्या बात है, निसाब दिया गया था, उसमें से बच्चों ने तैयारी कितनी अच्छी की है। सिर्फ एक लफ्ज़ सुनते ही, 2 लफ्ज़ सुनते ही ये सवाल की जानिब बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल मैं आपकी जानिब बढ़ा रहा हूँ जी। आसान आ गया है, अब फिर होश में दवानी है, ठीक है जी। सहाबी हो ऐसा मैंने सहाबी पे आपने दबा दी थी, लेकिन हो ऐसा मैंने ये एक्स्ट्रा बोला है, ये सवाल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी। सहाबी सुना है आपने सिर्फ। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी किसे कहते हैं सवाल है, लॉक कर दिया जाए जी भाई, लॉक कर दिया जाए सहाबी जी। बताएं अब सवाल का अगर जवाब ये बनता है तो, अगर होश में दबाए तो ज़रूर बताएं जी। क्या नाजरीन इनका सवाल दुरुस्त है? जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में ही इंतकाल फरमा गए, उसे सहाबी कहते हैं। आपने कहा जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में इंतकाल किया, वो सहाबी हैं, अजीम सहाबी हैं। आपका जवाब दुरुस्त मान रहे हैं। आपने जवाब दुरुस्त दिया है और अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 5 पॉइंट्स, माशाल्लाह। जो ऑडियंस में बच्चे बैठे हैं इनसे भी कुछ सवाल होने चाहिए, जाहिर बात है भाई। आप लोग रेडी हैं? आप दे देंगे सवाल? आपके पास बजर तो है नहीं, लेकिन क्या कहते हैं? हाथ उठा देंगे। जिसका हाथ पहले उठेगा क्या कहते हैं? रिपीट कर दें? अच्छा चलें भाई, माइक अभी आपके पास आएगा, जिसको मैं कहूँगा। आपसे सवाल ये होगा, सवाल का जवाब देना है। पता है क्या देना है आपको? सवाल का ये जवाब देना है कि वो कौन सा महीना है जिसमें 3 अशरे हैं। अब वो अशरों के नाम आपको बताने जी। लीजिए भाई, देखें अगर खुद को नहीं आ रहा तो वो माइक दूसरी तरफ बढ़ा दिया जी। नहीं है भाई, थोड़ा हार्ड हो गया क्या? चलें आसान कर लेते हैं जी। कुरान करीम किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ जी? अरे अब तो सबने उठा दिया भाई, प्लीज। अभी तो आपने माइक पीछे दे दिया था। चलें भाई, इनको दे दें, दोबारा दे दें, माइक दे दें इनको। बैठ जाएं, अपनी जगह बैठ जाएं आप आराम से। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु रुक जाए भाई, तसल्ली रखें। आप जोश में रहें, आप जोश में मगर होश में भी रहें आप भी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ। ये आपका जवाब दुरुस्त हो गया है जी। एक सवाल और करते हैं आपसे। एक सवाल वो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किस उम्र में फरमाया? ये भी आसान हो गया, ये भी आप बताएंगे। किसी और को मौका दीजिए। 40 साल की उम्र में। अल्लाह अकबर, आपको तो इजाजत ही नहीं दी थी। क्या भाई, ये तो होश ही खो बैठे जवाब देने के लिए। चलें एक सवाल करता हूं, लेकिन आपको इजाजत नहीं है। पीछे दे दें माइक, जरा पीछे दें जी। इनको दे दें माइक, इनको दे दें, आगे वालों को। भाई बच्चों से भी तो सवाल होने चाहिए, ऑडियंस में माशाल्लाह बैठे हैं जी। आप जवाब ये दीजिए कि कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरा कौन से पारे में है? 30। श्योर हैं आप जी। देख लीजिए, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। आइए FGN चैनल के नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपने वापस सेगमेंट की जानिब, जिसमें हमने 5 सवाल किए थे। 5 सवालात में से बजर दबाई गई थी, उनके जवाबात भी दिए गए थे। अब अगला सवाल मैं दोनों टीम्स की जानिब बढ़ा रहा हूं। वो सवाल ये है, नमाज के दबी है बेटा, सामने नजर आ रही है, उनकी पहले दबिए जी। अकोला वालों को बताना है नमाज के, बस इतना सुना है इन्होंने। नमाज की कितने शराइत है? लॉक किया जाए? बताएं। नमाज के 6 शराइत है। नमाज के 6 शराइत हैं। जवाब इनका मुकम्मल हो चुका है। बजर आपने जोश में दबाई है, वैसे क्या कहते हैं, जोश में दबाइए। और
जवाब जोश में दिया है, होश में दिया है, ये बताएं क्या लगता है? भाई अब देखो जवाब आपने दिया है तो होश में होना चाहिए, क्या कहते हैं? होश में दिया है, लेकिन होश में नहीं दिया, आपसे गलती हो गई है। सवाल ये है, आपने सिर्फ सुना था नमाज के, ठीक है। सवाल जो हमारे पास लिखा है वो ये है, नमाज के शराइत में तहारत से क्या मुराद है? जल्दी की और नंबर हासिल ना कर सके, बल्कि आपके 5 पॉइंट्स माइनस किए जाते हैं। जो आपने इतनी मेहनत से पॉइंट्स कमाए थे वो माइनस किए गए। अब अगला इसकी वजाहत में कर दूं, इसका जो आंसर है वो ये है। आप में से कोई देने चाहेंगे, बच्चों में से? मालूम है आपको? जी, सवाल है नमाज के शराइत में से तहारत से क्या मुराद है? जी, आंसर है इसका, तहारत से मुराद है कि नमाजी का बदन, लिबास और जिस जगह नमाज पढ़ रहा है वो जगह हर किस्म की नजासत से पाक हो। जी, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल यह है, हसद किसने दबाई पहले? जी भाई, इस हसद से सवाल बहुत बन सकते हैं। हसद करने वाला कौन है? जिससे हसद किया जाता है वो कौन है? बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इससे। तवज्जो, गौर करें। सिर्फ हसद सुना है, आगे की का कुछ नहीं सुना। टाइमर भी आपका चल रहा है, 5 पॉइंट माइनस भी हो चुके हैं, मौका मिला है 5 पॉइंट कमाने का। 9, 8, 7, 6। हसद करने वाला क़यामत के उसकी शक्ल में जाएगा। अगर ये सवाल है तो जवाब दीजिए आप। टाइम आपका अप हो चुका है। की शक्ल में। चलें, आपने जवाब तो दे दिया है। हमारे पास जो सवाल लिखा है वो सवाल क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? जी, 1 मिनट। जी, टीम अकोला वालों, क्या लगता है? जवाब सही है? आप क्या कहते हैं माज भाई? आप बड़े अभी चुप बैठे हैं, मशवरे वगैरह भी क्या कहते हैं, सही है या गलत है? जी, सही हो सकता है। सही हो सकता है। आपको क्या लगता है दोनों को? सही हो सकता है। दुआ कर रहे हैं सही हो, लेकिन जवाब जो आपने दिया है, जो आपने सवाल दिया है, वो सवाल हमारे पास मौजूद नहीं है। हसद से क्या मुराद है? हसद से क्या मुराद है? नहीं, आपने शक्ल के हवाले से जवाब दिया। सवाल लिखा है, हसद किसे कहते हैं? आंसर है, किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के छिन जाने की तमन्ना करना, या ये ख्वाहिश करना कि फला शख्स को ये नेमत ना मिले, उसे हसद कहते हैं। हसद बड़ी बुरी बीमारी है। अल्लाह करीम हम सबको इससे महफूज फरमाए और हमसे इस चीज़ को दूर रखे। गलती हो गई है और 5 पॉइंट्स अकोला टीम के माइनस किए जाते हैं। अब अगला सवाल मैं दोनों टीम्स की जानिब बढ़ाता हूं। जो FGN चैनल के नाजरीन हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनसे अर्ज करूंगा, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दुआ करें। जी, अगला सवाल यह है, हुजूर, सिर्फ हुजूर सुना, बैल दबा दी, फिर अकोला वालों ने जोश के साथ मगर होश में। ये बैल बजने का ही खेल है जो आगे पीछे कर देता है नंबरों को। जी, सिर्फ हुजूर सुना, इतने सवाल बनते हैं हुजूर से, ना आगे से सुना, ना का सुना, ना की सुना। बच्चे हंसे नहीं, मुस्कुराएं सिर्फ। 8, 7, 6। कोशिश करें, क्या हो सकता है? इतनी मेहनत के नंबर। अल्लाह अकबर। बैल दवाई जानबूझ के दवाई थी या धोखे से दबी? यही तो होता है। हाथ आपका ही है बैल के ऊपर, बैल आपके सामने है, आपको कंट्रोल भी करना है, सवाल भी पहचानना है, जवाब भी देना है। आप जवाब ना दे सके, आपके फिर 5 पॉइंट माइनस किए जाते हैं। जी, अब अगले सवाल की जानिब में बढ़ता हूं। कहीं खुशी नज़र आ रही है, कहीं गम नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं, हिम्मत रखें। अभी 2-3 सवाल मज़ीद बाकी हैं, उनको देखते हैं। जी, सवाल अर्ज करूं? रेडी हैं? हाथ तो रखा नहीं है आपने बजर पर, या एक ही दबाएंगे? क्या कहते हैं? आप नहीं रख रहे हाथ बजर पर? चले भाई, आपने भी रखा है। जी, किस
सिर्फ किस सुना फिर दबा दी बजर, अल्लाह अकबर। जोश के साथ मगर होश में बजर दबानी है, लेकिन सोच समझ के दबानी है। जी कोई मसला नहीं है। किस से क्या बनता है बताएं। किस सहाबी पर ज़बूर नाजिल हुई? किस सहाबी पर ज़बूर नाजिल हुई? नहीं, सवाल ही गलत है ना। आसमानी किताब नबियों पर नाजिल हुई। हाँ, किस नबी पर ज़बूर नाजिल हुई? सवाल लॉक किया जाए? हाँ, लॉक कीजिए। तो जवाब बताएं फिर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। आपको क्या लगता है जवाब ठीक है? नहीं। नहीं है? नहीं तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इनका जवाब दुरुस्त है हिम्मत नगर वालों? किसी से कितने सारे सवाल है, हम क्या बोले। हाँ ये भी बात है, किसी से बहुत सारे। तो आपने बैल क्यों नहीं दबाई थी? वैसे बैल आपने भी दबाई थी। बच गए बहुत हुआ। माइक में बताएं, सिर्फ माइक में बोलें। क्या बोल रहे थे? बच गए बहुत हो गया। बच गए बहुत हो गया, आंसर नहीं दिया। लेकिन देखते हैं कब तक बचते हैं। ठीक, आपसे गलती हो गई है। सवाल ये था, किस सहाबी के सिर पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामा शरीफ का ताज सजाया? उसका आंसर ये है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु के सिर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इमामा शरीफ का ताज सजाया था। सुभान अल्लाह। जी अब लास्ट सवाल है, दोनों टीम के लिए हैं। ये फैसला कर देगा आखिरी सवाल कि कौन सी टीम आगे है और कौन सी टीम पीछे है। जी सवाल ये है, फिर तवज्जो से सुने, फिर बैल दबाएं। कहीं ऐसा ना हो एक लफ्ज सुने और दबा दें। ऑडियंस से क्या इशारे मिल रहे हैं? बैल ना दबाएं भाई, दबाने दीजिए। अगर सही हुआ तो फिर नंबर मिलने ही है। जी सवाल ये है, अल्लाह ताला किस तरह की नमाज, जी फिर अकोला, बजर दबाने में बहुत आगे हैं अकोला वाले माशाल्लाह। अल्लाह ताला किस तरह की नमाज को पसंद फरमाता है? लॉक किया जाए सवाल? मशवरा कर लें। जी लॉक किया जाए, बताएं। नहीं किया जाए? अल्लाह ताला किस तरह की नमाज पर नजर नहीं फरमाता? लॉक किया जाए सवाल? जी जवाब दीजिए। जिसमें कायदा और कौमे के दरमियान पेट सीधी नहीं की गई हो। रुकू और सुजू के दरमियान पेट सीधी नहीं की गई। कंफर्म है? आपको क्या लगता है, आपका जवाब दुरुस्त है? आपने जवाब तो दे दिया है, सवाल भी दे दिया है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है जवाब दुरुस्त है आपका? दुरुस्त है? क्या कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जैसा भी हुआ है वैसे ही हो? नहीं, आपने फिर एक बार बैल दबाई, जोश में दबाई या होश में दबाई, और जवाब देने की कोशिश की, आंसर भी दिया, क्वेश्चन भी पहचाना। आपने कहा अल्लाह तबारक व तआला किस नमाज की तरफ नज़र नहीं फरमाता, लेकिन हमारे पास जो सवाल लिखा है वो सवाल ये लिखा है, अल्लाह ताला किस तरह की नमाज की तरफ नज़र नहीं फरमाता, और उसका आंसर है जिसमें रुकू और सुजूद के दरमियान पीठ सीधी ना की गई हो। यही था जवाब आपका? इनका जवाब यही था, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चे बहुत डर चुके हैं। अब स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ना है। आपको क्या लगता है जी, स्कोर बोर्ड क्या जी क्या फरमाते हैं? उनकी टीम आ गया। टीम रह गई आपकी? अभी तो स्कोर बोर्ड दिखेगा ना, देखते हैं क्या होता है। आइए FGN चैनल के नाज़रीन, कुछ बच्चों की वीडियोस हम देखते हैं, कुछ बच्चों के सवालात के जवाबात भी आए हैं और कुछ उनके पैगामात भी आए हैं। आइए उनको देखते हैं। पहले अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हम्माद रज़ा है और मैं दिल्ली से हूँ। आज का सवाल जो है, सूरह मुल्क कौन से पारे में है? इसका जवाब है सूरह मुल्क 29वें पारे के शुरू में है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद बिलाल अहमद है और मैं दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल हैदराबाद कैंपस में पढ़ता हूँ। आज के सवाल का सही जवाब है सूरह मुल्क कुरान में 29वें पारे में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुल्क कुरान के 29 पारे में है। सूरह मुल्क 29वें पारे में है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Aman Aftari. My school name is Darul Madina English School Hyderabad campus. आपके सवाल का जवाब है सूरह मुल्क
29वें पारे में यानी 30वें पारे में। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। दिल्ली से भी वीडियो आई है, हैदराबाद से भी वीडियोस आई हैं, सवालात के जवाबात दिए हैं। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। एक वीडियो और देखते हैं। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, अल इल्म नूर है, अल इल्म नूर है, अल इल्म नूर है, अल इल्म। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई देखकर। जाहिर है FGN चैनल के नाजरीन, ये सिलसिला इल्म नूर है, ये इल्म दीन की रोशनी को फैलाने के लिए निकला है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बच्चे अच्छे अंदाज में तैयारी कर कर आ रहे हैं, सवालात को भी पहचान रहे हैं, उनके जवाबात को भी दे रहे हैं। आपसे भी अर्ज़ करूँगा जो स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं कि आप भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करें और इसकी शमआ को अपने दिल में जलाए रखें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। स्कोर बोर्ड भी रेडी हो चुका है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम आज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है? आइए उसकी जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, अल्लाहु अकबर। अकोला टीम ने इस सेगमेंट में कोई नंबर हासिल नहीं किए हैं। जो नंबर्स हासिल किए थे वो गलती होने की सूरत में माइनस कर दिए गए और टीम हिम्मतनगर ने 10 पॉइंट्स इसमें हासिल किए हैं और इनके नंबर हैं 48 नंबर यानी 48 नंबर और अकोला के 38 नंबर हैं, 10 नंबर का गैप है। इस तरह आज की जो विनर टीम है वो है हिम्मतनगर गुजरात। उस्कुरुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, उस्कुरुल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, आज की विनर टीम हमको मिल चुकी है और हमारे बच्चों ने, अकोला वालों ने भी शानदार तैयारी की थी, अच्छे अंदाज में जवाब दिए थे, गलतियां नहीं हो रही थी, अच्छे अंदाज से तैयारी की थी माशाल्लाह। लेकिन बजर राउंड ये एक ऐसा राउंड है, इसमें सवाल को भी पहचानना होता है और जवाब भी सही देना होता है और फिर माइनस के भी मामलात होते हैं इसमें, तो यूं एक मुकाबला जो है वो उसका रुख बदल जाता है। आइए तशरीफ़ लेकर आ जाएं, माशाल्लाह उल करीम, आ जाएं, तशरीफ़ लेकर आएँ, आ जाएं। जीतने वाली टीम आ जाएं, सामने आ जाएं, आइए जी, तोहफे लेकर आएँ माशाल्लाह। आगे आ जाएं बेटा, आ जाएं, शाबाश, आ जाएं, शाबाश, बहुत शानदार आपने किया माशाल्लाह माशाल्लाह। दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल की टीम्स माशाल्लाह हमारे साथ हैं और आप आ जाए, आगे आ जाएं जी, आ जाएं हसन भाई, आप भी आ जाएं माशाल्लाह उल करीम। इनकी जानिब से, दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल की जानिब से कुछ तोहफे भी आए आपके लिए, लीजिए लीजिए माशाल्लाह, बहुत शानदार कोशिश की आपने जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। FGN चैनल के नाजरीन, आज की जो टीम हमें सेमीफाइनल के लिए मिली है वो टीम है हिम्मतनगर गुजरात की। इंशाअल्लाहुल करीम कल भी मुकाबला होगा, कल भी दो टीम्स हमारे सामने होंगी, उनके दरमियान मुकाबला होगा, कल भी आप देखिए। और मैं तो अर्ज़ करूँगा आपसे, जो सिलसिला आप देख रहे हैं, जिसके ज़रिए आप इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, इस सिलसिले से दूसरे लोग जो महरूम हैं उन तक भी इसकी दावत को पहुँचाएँ, अपने लोगों में, अपने रिश्तेदार में, अपने अहबाब में इसके लिंक को शेयर करें, इसकी दावत को पहुँचाएँ। इंशाअल्लाहुल करीम आपके ज़रिए कोई इल्म दीन तक पहुँचेगा, उस तक इल्म दीन पहुँचेगा तो आपको भी सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुकाबले के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख़ास ख्याल रखें, FGN चैनल देखते रहें। ये कल्ब की ग़िज़ा है, दिल इससे जिंदा है, ये रास्ता दिखाता